हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं आता है और हमेशा कंफ्यूज रहती है। इसे बतौर कह सकते हैं केमिस्ट्री का एक बेसिक है, जिसे चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे 11, 12, 9, 10 किसी भी क्लास का बच्चा हो, बगैर इसे पढ़े उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसके बाद जो और भी वीडियो बनाएंगे उसमें भी मैं एलिमेंट्री पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको एक तरह से कह सकते हैं केमिस्ट्री का मैजिक पढ़ाने जा रहा हूं, केमिस्ट्री का जादू। जो बच्चों की मोर कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को निकालने जा रहा हूं। पढ़ाने में मैं कह सकता हूं ये संसार काय से बना है। भाई ये संसार का मतलब ये यूनिवर्स किससे बना है? तो यूनिवर्स हमारा बना है सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सब्सटेंस से मिलकर बना है। सब्सटेंस का मतलब मैटर से मिलकर बना है। मैटर तीन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी मैटर किससे मिलकर बना है या सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? आपका जवाब होना चाहिए मॉलिक्यूल से, अणुओं से। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं? एटम से, परमाणुओं से। मॉलिक्यूल का तो एग्जांपल आपके H2O, CO2, NH3 आदि। और इसमें आपके H2O में H और O एटम, परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बना है? फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस पर जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो इसमें गहराई से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे आपका फार्मूले बनाना सीख जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सब के फार्मूले लिखना आप सीख जाएं। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट नाउ। एलिमेंट, जिसे कहते हैं तत्व। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सिंबल, प्रतीक। हाइड्रोजन का प्रतीक H। हीलियम, हीलियम He। लिथियम, लिथियम। Li, बेरिलियम। बेरिलियम, Be, बोरॉन। बोरॉन, बी, कार्बन। कार्बन, सी, नाइट्रोजन।
N, oxygen, oxygen O, fluorine, fluorine, F, neon, Ne, sodium, sodium Na, magnesium, magnesium, Mg, aluminium, aluminium, Al, silicon, Si, phosphorus, 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 P, sulfur, sulfur, S, chlorine, chlorine, Cl, argon, argon, Ar, potassium, potassium K, calcium, calcium Ca, iron, लोहा Fe,
सिल्वर, चांदी Ag, गोल्ड, सोना, Au। ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं, ये इनके सिंबल है, ठीक है। अब बात आती है बैलेंसी की, फिर बात आती है बॉन्ड की। बैलेंसी, बॉन्ड। एटम के आपस में कंबाइन करने की कैपेसिटी को बैलेंसी कहते हैं। एटम के आपस में कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम बैलेंसी कहते हैं, या परमाणुओं के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को या जुड़ने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। और ये जिस फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं, बंध। और बंध आप पढ़ के आए हैं, कितने प्रकार के बंध होते हैं। वह तो संयोजक बंध, जिसे आयनिक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उससे संयोजक बंध, और वीक बॉन्ड भी होते हैं, वन डबल बंध। तो हम यहाँ 3 बॉन्ड के बारे में आने वाले समय में पढ़ाएंगे। तो यहां जैसे हम बता रहे हैं संयोजकता, संयोजकता, तो हमने बताया परमाणुओं के आपस में सहयोग करने की, कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम संयोजकता कहते हैं। अब 2 बातें आती हैं, धातु अधातु, इट मीन्स मेटल नॉन मेटल। जो एटम या जो एलिमेंट, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, त्यागते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो एडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? सभी एटम में एक टेंडेंसी होती है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट का मतलब है वो अपनी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनमें टेंडेंसी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या साझेदारी करते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि कुछ इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनकी आउटर सेल में छोड़ हीलियम, जो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इनकी आपकी पहली सेल पूरी होती है, फुल होती है, तो ये स्टेबल है। इसलिए हीलियम तो अपना ऑक्सीजन पूरा करेगा क्योंकि खुद में स्टेबल है। इसके अलावा नियॉन, आर्गन, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54, रेडॉन, इन सब की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऑक्टेट पूरा होता है। तो मोटे शब्दों में कह सकते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें मेटल कहते हैं, जो एडॉप्ट करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वही नंबर उसकी बैलेंसी कहलाती है पॉजिटिव। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव बैलेंसी +1,
2 कर रहा है तो पॉजिटिव वैलेंसी +2, 3 कर रहा है तो पॉजिटिव वैलेंसी +3। +1 वाले को कहते हैं मोनोवैलेंट, +2 वाले को कहते हैं डाइवैलेंट, +3 वाले को कहते हैं ट्राइवैलेंट। यानी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट यानी एक संयोजक धन एक संयोजक धन 2 संयोजक धन 3 संयोजक। इस हिसाब से लेते हैं तो उनको भी यही कहेंगे, ऋण वाले कहलाएंगे वो। एनायन कैटायन कैसे कहते हैं इन्हें। अब बात आती है रेडिकल की। रेडिकल मतलब एक एटम का पार्ट, कुछ एटम मिलके किसी पूरे सब्सटेंस का जो पार्ट होता है जो कि स्टेब्लिश नहीं है पूरा, उसे हम कहते हैं रेडिकल। जैसे कोई फार्मूला ए बी से मिलकर बन रहा है तो ए पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल, बी पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। तो ये रेडिकल आपके पॉजिटिव वैलेंट रेडिकल होते हैं और नेगेटिव वैलेंट रेडिकल होते हैं। इन्हीं से हमारे फार्मूले बनते हैं। कोई भी आपके केमिस्ट्री का फार्मूला बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव वैलेंट और नेगेटिव वैलेंट से ही मिलकर बनेगा। कहने मतलब धन संयोजकता और ऋण संयोजकता से ही बनेगा। आप अगर एनिमल में जाइए, उनमें जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, वो मेल और फीमेल के मिलने से ही होती है। 2 डॉग चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इसीलिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं तो एक हमारा आपके पॉजिटिव वैलेंसी होगी, एक की नेगेटिव वैलेंसी होगी, तभी फार्मूला बनेगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए फार्मूला बनाने में, और हमेशा के लिए ये तरीका आपके दिमाग में बैठ जाए। केमिस्ट्री एक सिंपल सब्जेक्ट है, इसको रटने से कुछ नहीं होगा, समझ लो। हमेशा के लिए पढ़ने लायक सब्जेक्ट तो एक ही है, फिजिक्स। जब पढ़ाएंगे तब मजा आएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए हम यहां लिख रहे हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट धन एक संयोजकता वाले तत्व, धन एक संयोजकता वाले तत्व। ठीक है, लिखते हैं हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम सिल्वर क्यूप्रस मर्क्यूरस हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, इन सब की वैलेंसी +1 है। ठीक है, +1 संयोजकता वाले तत्व।
अब आइए दूसरी टेबल बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। डाई वैलेंट एलिमेंट, डाई वैलेंट एलिमेंट, धन 2 संयोजकता वाले तत्व, धन 2 संयोजकता वाले तत्व। यहाँ हाइड्रोजन, सोडियम, एक और लिख लो इसमें, लिथियम, लिथियम Li, धन 2 संयोजकता वाले तत्व। बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, फेरस, क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, टिन सेकंड भी कहते हैं इसको। जैसे बैलेंसिंग साथ में लिखें, 2 बैलेंसिंग को आप ऐसे लिख दिए रोमन भाषा में 2, और यहां लिख दो टिन, टिन सेकंड स्टेनस को। जब 4 बैलेंसी होगी तो टिन 4। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, जिंक, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, जिंक, औरस, औरस, ठीक है। ये जितने भी याद आ जाए उतने लिख देते हैं, हम तो बनाना सिखा रहे हैं ना। +3 वाले देखिए, +3 वाले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फेरिक, यहां आइए मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, Hg, फेरिक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फेरिक। और देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, फेरिक, बोरॉन। आर्सेनिक, आर्सेनिक, ये +3 वाले वाले तत्व, वाले तत्व। चलिए आगे आइए। -1 वाले तत्व, -1 तत्व वाले तत्व, फ्लोराइड, F, फ्लोराइड, फ्लोराइड,
ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। -2 वाले तत्व ऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। -3 वाले तत्व नाइट्राइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, फास्फाइड। तो हमने आप देखिए क्या लिखा है, +1 संयुक्ता वाले तत्व लिखे, +2 संयुक्ता वाले तत्व लिखे, +3 संयुक्ता वाले तत्व लिखे, -1 संयुक्ता वाले तत्व लिखे, -2 संयुक्ता वाले तत्व लिखे, -3 संयुक्ता वाले तत्व लिखे। ये लिख दिया। अब इसके बाद रह जाता है हमारा मूलक। क्या रह जाता है? मूलक। मूलक ℓ संयुक्ता वाले मूलक, ℓ संयुक्ता वाले मूलक। और मूलक को अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल। रेडिकल। अमोनियम, अमोनियम, PH4, फास्फोनियम, फास्फोनियम, CH3 मैथिल या मिथाइल, C2H5 एथिल या इथाइल, और एल्किल या एल्काइल। +1 संयुक्ता वाले मूलक। चलिए -1 संयुक्ता वाले मूलक, -1 संयुक्ता वाले मूलक। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बच्चों समझ में आ रहा है? कर लो, इसको जादू हम बताएंगे ना। तो कह दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। पर मैग्नेट MnO4, पर मैग्नेट। ठीक है। एसीटेट, एसीटेट, ये स्टार बना दिए, इसको हम समझाएंगे। एसीटेट। फॉर्मेट,
फॉर्मेट, इसको भी स्टार बना दो। एसीटेट, फॉर्मेट। -2 संयोजकता वाले मूलक, -2 संयोजकता वाले मूलक। सल्फेट, कार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, सल्फेट, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट। लिख लिया? इधर लिख लो +4 वाला स्टेनिक, बात की बात है, ठीक है। -2 संयुक्ता वाले हो गई, हाइड्रोक्साइड, परमैंगनेट, एसीटेट। फास्फाइड, PU3, फास्फाइड, -3 संयुक्ता वाले मूलक, फास्फेट, उतारो बेटा जल्दी। इधर और लिख लो नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, चलिए अब जादू सिखाया जाए भाई आप लोगों को। जादू सिखाया जाए। कितनी मेहनत कर ली मैंने, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं। ये एलिमेंट लिखे हैं जिसे तत्व कहते हैं हिंदी में। धन 1 संयोजकता वाले तत्व, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, मर्क्यूरियस, लिथियम। और भी है, ठीक है। अभी मुझे जितना ध्यान आया उतना लिख दिया, मुझे सिखाना है। धन 2 संयोजकता वाले तत्व, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, जिंक, ऑरस, मर्क्यूरिक।
धन 3 संयोजकता वाले तत्व कितने हो गए? एल्यूमिनियम, फेरिक, बोरॉन, आर्सेनिक। अब ये देखिए, ये Fe, ये Fe। जब धन संयोजकता होगी तो फेरस बोलेंगे इस Fe को, जब धन 3 संयोजकता होगी तो फेरिक बोलेंगे। इस तरह कंफ्यूज नहीं होना नाम से। ऐसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, जब धन 1 संयोजकता होगी तो Cu को क्यूप्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रस। और जब 2 संयोजकता होगी तो क्यूप्रिक कहेंगे। ऐसी मर्क्यूरिक जब 2 होगी और जब 1 होगा तो मर्क्यूरस। सिंबल वही रहेगा आपके। धन 3 संयोजकता वाले तत्व हो गए, -1 संयोजकता वाले तत्व हो गए, -2 वाले हो गए, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, सल्फेट, कार्बन, ये सब हमारे। अब बात आती है फार्मूला बनाने की। ठीक है, चलिए इसको आप जितनी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे मजा आ जाएगा। देखिए, हमारा तो एक वीडियो खत्म होने वाला है, इसको सिखा देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। इसको नोट्स जरूर बना लेना हर हाल में, और अभी नहीं, हमेशा मरते दम तक ये सारी चीजें काम आएंगी। जब तक शरीर में आत्मा है ये सब काम आएगा। और नहीं सीखोगे तो हमेशा केमिस्ट्री रटो, फिर रटने के लिए केमिस्ट्री होगी। अरे देखो सही हल्की चीज है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा समझा रहे हैं, बाद में जब तुम्हें खुद ये अपने आप, जैसे हम ओरल बोल रहे हैं, तुम भी अपने आप ओरल लिखोगे ऐसी। जब पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाएंगे, अब देखिए सूत्र बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका, 4 स्टाइलें हैं सूत्र बनाने की। एक बात याद रखना, केवल 4 स्टाइल है। सूत्र बनाने का नियम यह है, धन संयोजकता, धन संयोजकता वाला तत्व या मूलक, तत्व या मूलक, और ऋण संयोजकता वाला, ऋण संयोजकता वाला तत्व या मूलक। इनसे, धन और ऋण से ही आपके सूत्र बनेगा। 2 धन 2 ऋण से कभी भी सूत्र नहीं बनेगा, नेवर। सूत्र कब बनेगा? धन और ऋण से ही सूत्र बनेगा। जैसे 4 प्रकार के तरीके हैं इसके, 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार सूत्र बनते हैं, 4 प्रकार के सूत्र बनते हैं। नंबर 1, तत्व तत्व से, तत्व तत्व से। नंबर 2, मूलक तत्व से। नंबर 3, तत्व मूलक से। नंबर 4, मूलक मूलक से। मतलब एलिमेंट एलिमेंट, रेडिकल एलिमेंट, एलिमेंट रेडिकल, रेडिकल रेडिकल, ये 4 प्रकार। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1, तत्व तत्व से बने मूलक,
तत्व से बने सूत्र। ठीक है भाई। अब जितने मैंने आपको लिखवाए हैं तत्व एलिमेंट लिखवाए हैं, उन प्लस वाले में किसी एक को बोलो। मैंने बोला कैल्शियम। क्या बोला? कैल्शियम। दूसरा तत्व ऑक्सी कैल्शियम। फिर मैंने बोला क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है भाई। कैल्शियम का सिंबल Ca लिख लिया, क्लोराइड का सिंबल उसी के पास Cl लिख लिया। Ca की वैलेंसी दूसरे वाले के नीचे, धन की एक होती है इधर, साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लोराइड की वैलेंसी देखेंगे आप -1 वाला, इसकी सोचता -1, माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एक लिखा नहीं जाता है। क्या लिखेंगे? वो सॉरी, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस की 2, क्लोराइड की -1, माइनस लिखा नहीं आएगा, प्लस लिखा नहीं आएगा, 1 लिखा नहीं आता नीचे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। बदल के वैलेंसी लिख देंगे, साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है भाई। हमने यहां देखा बोरॉन नाइट्राइड। क्या कहा? ये लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, कहां लिखेंगे? इधर, साइन अलग कर देंगे। ऑक्साइड की -2, माइनस लिखेंगे नहीं, 2, ये आ गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब इस तरह का जाओ आप हिंदी में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? एक और देख लीजिए आप इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O। Mg वैलेंसी 2 प्लस की 2, प्लस लिखा नहीं जाएगा, ऑक्साइड की -की 2, माइनस लिखा नहीं आएगा, 2। अब नीचे 2 का भाग जा रहा है, अब पहुंच जा रहा है, तो क्या आएगा? Mg1O1, 1 लिखा जाता है, आप नहीं लिखा जाता, क्या हुआ? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से आप कोई भी डिफरेंट पॉजिटिव एलिमेंट ले लेना, कोई भी डिफरेंट नेगेटिव एलिमेंट ले लेना और उनसे फार्मूले बनाते चले आना। जितनी प्रैक्टिस कर सको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत लंबा सफर तय करना है मेरे साथ। अब आइए नंबर 2। नंबर 2 क्या लिखा है? मूलक तत्व से बने सूत्र। मूलक तत्व से बने सूत्र। मूलक तत्व से बने सूत्र, बहुत सही। अमोनियम क्लोराइड। क्या चीज? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सिंबल NH4। अब बस एक बात याद रखना, जब भी मूलक आए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। मूलक को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख दिया। क्लोराइड का Cl, अमोनियम की संयोजकता -1, इधर लिखेंगे। क्लोराइड की ऋण 1, इधर लिखेंगे, चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। एक लिखा नहीं जाता है, कोष्टक के बाहर 1 हो तो कोष्टक अलग कर देते हैं,
क्या लिखेंगे इसे, NH4Cl। क्लियर, कोई बात नहीं। हमने कहा अमोनियम नाइट्राइड, देखो अमोनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड डा है, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम NH4 कोष्टक नाइट्राइड N, अमोनियम संयुक्ता एक, नाइट्राइड की 3, 1 लिखा नहीं आता है, NH4 का होल थ्राइस N, अमोनियम नाइट्राइड। क्लियर, कोई दिक्कत? हमने कहा आपके मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल का CH3, क्लोराइड का Cl, मैथिल वैलेंसी 1, इसकी 1, कोष्टक के भाग 1 है तो कोष्टक अलग कर देंगे, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। इसका और दूसरा नाम होता है वो हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मूलक 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 तत्व से बने सूत्र हो गए, तत्व मूलक से बने सूत्र, तत्व मूलक से बने सूत्र। इसकी और प्रैक्टिस करना आप घर पे और प्रैक्टिस करना, वरना हम तो सुबह शाम दोपहर तक यही पढ़ाते रहे। हम तो आपको सिखा रहे हैं ना, प्रैक्टिस आपको करना है। तत्व मूलक से बने सूत्र, बोलो भाई तत्व। अब तत्व में हम आपके आ गए, हमने कहा आपके कैल्शियम, कैल्शियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट। ठीक है भाई, कैल्शियम मेरा एलिमेंट धन संयोजकता Ca, डाइक्रोमेट मूलक Cr2O7, Ca की वैलेंसी 2, Cr2 डाइक्रोमेट की 2, 2 2 कट गए, क्या आएगा Ca1, Cr2O7 1, 1 1 लिखा नहीं आता है, कोष्टक के बाद 1 है तो कोष्टक अलग, Ca Cr2O7, कैल्शियम डाइक्रोमेट। अब हम कह लें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम का K Cr2O7, K की वैलेंसी 1, इसकी 2, K2 Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के परमैंगनेट MnO4, ब्रैकेट में लिखते हैं K की वैलेंसी 1, परमैंगनेट की 1, K MnO4। ठीक है, और भी बना सकते हैं इसके ढेर सारे। आप इधर पकड़ना तत्व, इधर पकड़ना मूलक, बनाते चले जाना, बहुत बनेंगे, सैकड़ों बनेंगे। 14 अध्याय मूलक मूलक से बने तत्व।
फेरोसाइनाइड फेरिसाइनाइड के तो कराए नहीं है ना, वो भी करा देते, लिख देते अगर। चौथा मूलक, मूलक से बने तत्व, मूलक पकड़ा धन का और ऋण का, धन का भी पकड़ो ऋण का भी पकड़ो। नाम का मैंने अमोनियम, कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4, कार्बोनेट CO3, दोनों मूलक है तो कोष्टक में लिखेंगे हम। अमोनियम संयुक्ता इधर लिखेंगे, कार्बोनेट की इधर लिखेंगे, कोष्टक की बात 1 है तो कोष्टक अलग कर देंगे। NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब जो स्टार बनाया था, स्टार बनाया था उसे देखिए, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तरीका क्या है, अमोनियम पहले लिखो एसीटेट बाद में लिखो, लेकिन जो स्टार बनाए हैं उसमें नेगेटिव वैलेंसी वाले पहले लिखे जाएंगे और पॉजिटिव वाला बाद में। ये स्टार वाला है ना, 2 स्टार बनाए थे एसीटेट में और फॉर्मेट में, तो एसीटेट पहले लिखो, एसीटेट पहले लिखा जाएगा CH3COO ब्रैकेट, अमोनियम बाद में NH4, अमोनियम वैलेंसी 1, एसीटेट की 1, वैलेंसी तो बदल के लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद 1 1 है तो ब्रैकेट अलग कर देंगे, क्या आएगा CH3COO NH4, अमोनियम एसीटेट। अब आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करना, इसके बाद जब भी वीडियो लेके आएंगे बहुत बढ़िया लेके आएंगे। आप इसको जब तक तैयार कर लें, आगे जब भी हम इसे पढ़ाएंगे, अब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक मोटी सी बात है, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिंदी में नाम समझिए, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। बस स्पेशलिस्ट बन जाइए, हर चीज का आदमी स्पेशलिस्ट होता है, आयल स्पेशलिस्ट, नॉन स्पेशलिस्ट, आप एटम के स्पेशलिस्ट बन जाओ, केमिस्ट्री सीख गए, उसी एक चैप्टर से आप केमिस्ट्री सीख जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे उसकी बस डॉक्टरी ही सीख लीजिए आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मजा आएगा कसम से। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।